फरवरी के महीने में हर गार्डनर को ये 10 काम करने ही करने होते हैं, जिसमें फूल से लेके मिट्टी और खाद तक के बारे में आपको मैं जानकारी दे रही हूँ। कौन कौन से वो काम है देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके सामने 10 काम लेके आई हूँ जो मैं करके आपको दिखाने वाली हूँ। एक एक करके मैं बताने वाली हूँ जो हर गार्डनर को करने हैं। सबसे पहला जो काम होता है वो अपने प्लांट्स की जो इस तरह से टहनियाँ हैं, सूखी हुई टहनियों को आप कट करके यानी अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करनी है। कौन कौन से प्लांट की करनी है, जैसे ये जो प्लांट है ये हार सिंगार है, ये है टिकोमा। तो टिकोमा की हो गई, हार सिंगार की हो गई और अपराजिता की हो गई। इन प्लांट की आपको प्रूनिंग करनी, हार्ड प्रूनिंग करनी है। अब देखिए, जो दूसरा काम है वो आपको अपने प्लांट की गुड़ाई करनी है। जितने भी आपके प्लांट हैं सभी की प्रूनिंग करने के बाद आपको गुड़ाई करनी है। देखिए इस तरह से, अगर आप ये जो गुड़ाई वाला काम पहले करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक काम और करना होता है। ऐसे गुड़ाई करें, प्लांट की गुड़ाई करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो प्लांट है वो रूट बाउंड है या नहीं। देखिए इस तरह से, अगर आपका प्लांट रूट बाउंड है, जड़ें ऊपर आ रही हैं, जैसे आप गुड़ाई करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इस तरह से ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने मोगरा के प्लांट को किया था, और मोगरा पे आपको फरवरी में ही ये काम करने होते हैं। कुछ बंदे जनवरी में भी करते हैं, लेकिन वही काम अगर हम फरवरी में भी कर लेंगे तो भी आपके प्लांट पे ढेरों फूल आएंगे। और मैंने जैसे जेड प्लांट को रिपोर्ट किया था, तो कुछ ऐसे प्लांट है जो रूट बाउंड हो जाते हैं 1 या 2 साल के बाद, उनको आप अभी फरवरी वाले मंथ में ही रिपोर्ट कर ले। तो ये काम आपको करना है। देखिए, अगर आपको रिपोर्ट नहीं करना है तो इस तरीके से भी आप अपने प्लांट्स की जड़ों को कट कर सकते हैं। जैसे गुड़ाई करते टाइम साइड की मिट्टी हटाते रहे और साथ साथ में थोड़ी थोड़ी जड़ों को भी कट करते रहे। प्लांट्स को गमले से बाहर मत निकाले। इस तरह से थोड़ी थोड़ी रूट्स कट कर देंगे तो यहाँ पे स्पेस बन जाएगा और आपका जो प्लांट है अच्छे से ग्रो करेगा। देखिए, ऐसे गुड़ाई करने के बाद आपको इसके अंदर एक काम और करना है। इसके अंदर देनी है खाद। खाद इसी प्लांट के अंदर नहीं देनी है, सभी प्लांट के अंदर देनी है। क्योंकि फरवरी वाले मंथ में हम अपने प्लांट को खाद इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो कुछ प्लांट हैं फ्लावर वाले, इंडोर वाले, ये सर्दियों में डोरमेंसी में रहते हैं। उस टाइम हम इनमें खाद नहीं देते हैं क्योंकि ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं और इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है फरवरी से। तो फरवरी वाले मंथ में अगर इनको हम खाद दे देंगे अच्छे से, जैसे वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर की खाद सुखा के देनी होती है, और आप कोई भी अपने किचन वेस्ट की खाद छान के दे सकते हैं। खाद आप कोई भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनिक खाद है, जैसे आप चाय पत्ती को सुखा के वो भी दे सकते हैं, या फिर अपने किचन वेस्ट जो होता है सुखा के, जैसे प्याज के छिलके हो गए, इनको सुखा के इनका भी पेस्ट बना सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। और ये काम आपको अभी फरवरी वाले मंथ में ही करना है। खाद देंगे तभी हमारे जो प्लांट हैं वो पूरी साल अच्छे से हेल्दी रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। प्लांट की ग्रोथ तभी होती है जब हम उसको खाद देते हैं, उसको पोषक तत्व मिलते हैं, तभी हमारा प्लांट अच्छे से हेल्दी रहता है और वो ग्रो करता रहता है। फूल भी उसमें उसी के कारण आते हैं जब हम उसमें खाद देते हैं। सिर्फ प्लांट को लगा के ही नहीं रखना है, चाहे कोई भी पौधा लगाया हो, चाहे घर में भी अगर किसी ने 4-5 पौधे भी लगा रखे हैं तो उसको भी फरवरी में ये काम करना ही करना पड़ेगा। अगर प्लांट्स की केयर नहीं करेंगे फरवरी वाले मंथ में तो हमारे प्लांट्स अप्रैल में और मई जून में कैसे ग्रोथ करेंगे। फिर तो ज़्यादा गर्मी होएगी, फिर तो बेचारे ये ऐसे ही सूखते सूखते से हो जाते हैं, धूप के कारण ज़्यादा। तो देखिए इस तरह से आपको खाद देनी है। जितने भी आपके प्लांट हैं सभी को गुड़ाई करके देखना है, रूट बाउंड है तो रिपोर्ट करना है और खाद देनी है अगर नहीं है तो। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये मधुबालती है। तो इस तरह के जो प्लांट हैं जो गर्मियों के हैं, फूलों वाले प्लांट हैं, उनको सभी को प्रून करना है, क्योंकि सर्दियों में ये सूखे सूखे हो जाते हैं, टहनियाँ इनकी सूख जाती हैं। तो इनको प्रून कर दे। आप हार्ड प्रून भी कर सकते हैं कुछ प्लांट को, और कुछ को अगर ज़्यादा नहीं करना चाहते तो थोड़ा बहुत कट जरूर करें, क्योंकि इनमें अभी बसंत ऋतु में अच्छे से ग्रोथ होएगी।
तो नेक्स्ट काम है वो है मिट्टी का। देखिए जब हम प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो नई मिट्टी तैयार करते हैं, नई मिट्टी बनाते हैं और खाद डालते हैं, लेकिन पुरानी मिट्टी का क्या करना है। पुरानी मिट्टी अगर इस तरह से आपका कचरा के साथ निकल आए तो उसको आप धूप जरूर लगाए। जितनी भी पुरानी मिट्टी है इनमें कीड़े हो जाते हैं, कई बार बड़े बड़े से कीड़े भी होते हैं, और छोटे छोटे जैसे गोबर की खाद डालते हैं उसमें बिल्कुल ही ग्रे ग्रे से छोटे छोटे कीड़े जल्दी जल्दी से भागते हैं। वो वाले कीड़े कई प्लांट में हो जाते हैं, मिट्टी में हो जाते हैं। तो उस मिट्टी को आप 2-3 दिन की धूप जरूर लगाए, और धूप लगा के उसको आप फिर कट्टा भर के रख सकते हैं या कोई गमले में यूज कर सकते हैं। तो मिट्टी को धूप जरूर लगाए। अगर आपने खाद भी कट्टा भर के या किसी में डाल के रखी है उसको भी धूप लगा सकते हैं। तो ये काम भी आपको करना है। अब नेक्स्ट काम है कटिंग का। देखिए आप कटिंग लगाए, जितने भी इंडोर वाले प्लांट हैं, जितने भी फूलों वाले प्लांट हैं जो समर के हैं, उनकी आप कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि कटिंग के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 22, 23 या 24 के आसपास होता है, जो फरवरी वाले महीने में होता है। तो इसमें आप कोलियस की कटिंग लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट की लगा सकते हैं। ये जो मोश रोज है इस पे भी मैंने वर्क किया है, तो इसकी भी आपको कटिंग लगानी होती है ताकि इसमें अच्छे से अच्छे यानी जल्दी से जल्दी फ्लावर आ जाएं और इसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ेगी, क्योंकि बसंत ऋतु के बाद में हमारे प्लांट में छोटी छोटी पत्तियां और फूल आने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मोस्ट रोज पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जेड पे भी 3 वीडियो बनाई हैं, आपको क्या क्या काम करने हैं। और बाकी मैंने एरिका पाम को भी रिपोर्ट किया है, किस तरह से रिपोर्ट करना है, चाइना पाम को भी रिपोर्ट करना है। देखिए अब ये जो कटिंग वाला काम है, आप पर्पल हार्ट की रिपोर्टिंग करते टाइम ये जो है कटिंग निकाल ले और इन कटिंग को आप दोबारा लगा ले। बहुत सारे प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं। जितने भी मेरे पास यहाँ पे प्लांट रखे हैं, जैसे सिंगोनियम हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, वांडरिंग जू हो गया और टर्टल वाइन हो गया, इन सभी की कटिंग आपको लगानी है, बास्केट तैयार कर सकते हैं। ये जितने भी मेरे पास प्लांट हैं, जैसे पर्पल हार्ट हो गया, मोस्ट रोज यानी ये पर्सलिन हो गया, इनकी आप कटिंग लगा सकते हैं। इंडोर वाले जैसे सफलेरा हो गया। देखिए फ्रेंड्स मेरे पास तो ये ऑलरेडी प्लांट है, ये क्रोटोन हो गया, इसको मैंने रिपोर्ट किया है, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। तो कटिंग वाले जितने भी काम होते हैं, कटिंग से पौधे नए तैयार करने हैं तो आप कटिंग जरूर लगाएं। तो ये काम भी फरवरी में करना है। तो मैंने गार्डन का ये वर्क करना था, सभी पौधों को मैंने खाद दे दी, कटिंग लगानी है तो उनको मैंने कटिंग से भी लगा लिया दोबारा से। और यहाँ का काम भी मैंने एक दिन पहले कर दिया था। देखिए सभी पौधों को मैंने ये प्रून कर दिया, हार्ड प्रून कर दिया, और इसको मैंने रिपोर्ट किया था, गुड़हल को और चांदनी को भी रिपोर्ट किया था। और ये यहाँ पे जैसे कड़ी पत्ता है और इनको मैंने खाद दे दी थी, इसको भी मैंने खाद दे दी है। ये अपना जो है गंधराज का प्लांट है जो खुशबूदार फूल देता है, इसको भी मैंने दोबारा से रिपोर्ट किया है। और यहाँ पे देखिए ये जो कड़ी पत्ता है इसको भी मैंने अच्छे से खाद दे दी है। ये हार सिंगार मैंने ऐसे ही छोटे छोटे पार्क से लेके आई थी, इनको भी दोबारा रिपोर्ट किया है। तो नेक्स्ट काम करना है वो है खाद का। खाद आप लिक्विड में भी बना सकते हैं और ठोस में भी। देखिए अभी फरवरी वाले मंथ में ढेरों हमारे किचन से इस तरह से छिलके निकलते हैं, जैसे मटर के छिलके हो गए, मटर आगे आपको नहीं मिलेंगी तो आप छील के मटर रखते होंगे, छिलके बहुत सारे निकलेंगे। गाजर के छिलके, गाजर का हलवा बनाते हैं तो उन छिलकों को भिगो के इस तरह से लिक्विड भी खाद बना सकते हैं। एक दिन उनको भिगो के रख दें, नेक्स्ट डे उनको आप उतना ही पानी मिला के अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो आप अपने प्लांट में ये लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना के दे सकते हैं फरवरी वाले महीने में, क्योंकि उसके बाद तो प्याज के छिलके, ये तो हमें आलू के छिलके ये तो हमारे किचन से निकलेंगे, लेकिन मटर के छिलके हो गए, गाजर के छिलके हो गए, और भी बहुत सारे ऐसी सब्जियां होती हैं जो सिर्फ विंटर में ही मिलती हैं, उनको आप लिक्विड में बना के ये फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना है। और ठोस में भी आपको बनानी है, बहुत सारा कचरा इकट्ठा करना है और फरवरी वाले मंथ में इनको इस तरह से कोई भी बाल्टी में, मटके में भर के और खाद बना सकते हैं। ये खाद मैंने जनवरी में बनाई है देखिए, और इसको टाइम टू टाइम मैं गुड़ाई करती रहती हूँ। और इसके अंदर अगर आपके पास कोई खट्टा मट्ठा है, लस्सी है, उसको मिलाते रहें और ये बची हुई लस्सी भी यूज हो जाएगी और आपकी जो खाद है वो जल्दी से डिकम्पोस्ट हो जाती है इस खट्टी लस्सी से। खट्टी लस्सी हो, गुड़ भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आप फरवरी वाले महीने में खाद भी बना सकते हैं, ताकि ये खाद आपके गार्डन में पूरी ही गर्मी यूज हो जाए। गर्मियों में तो जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाती है, लेकिन फरवरी वाले महीने में खाद वाला काम भी आपको करना ही करना होता है, क्योंकि कचरा ही इस महीने में निकलता है किचन से। तो आप ये खाद जरूर बनाएं। ये काम भी आपको फरवरी वाले मंथ में करने ही पड़ेंगे। तो छिलके तो बहुत सारे निकलते हैं, जैसे छिलकों के ऊपर ही मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जैसे मूंगफली के छिलके,
मटर के छिलके, गन्ने भी आप खाते होंगे, गन्ने के छिलके और प्याज के छिलके, इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप उस वीडियो में ज़रूर देखना। अलग अलग तरह से मैंने यूज बताया है। और फिर जो नेक्स्ट काम होता है वो फूलों वाले प्लांट के बारे में। देखिए जितने भी फूलों वाले प्लांट हैं, जैसे मैक्सिकन पिटूनिया, जीनिया हो गया, सनफ्लावर हो गया, अब इनको उगाना कैसे है, उगाने का ही काम करना है आपको, वो भी बीज से। बीज से आप इनको कैसे कैसे उगा सकते हैं, कौन कौन से पौधों को उगा सकते हैं, कौन कौन से कैसे कैसे दिखने वाले इनके बीज होते हैं, सभी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगी, कैसे आपको लगाने हैं और कौन कौन से फूलों को आपको लगाना है। तो ये जो प्लांट है सभी समर के प्लांट हैं, ढेरों हमें फूल देते हैं, तो इनको तो आप बीज से लगा ही सकते हैं। बीज किसी से मांग भी सकते हैं, आपको मैं उस वीडियो में सारा कुछ बताया है। फिर देखिए जो नेक्स्ट काम होता है, यानी सारा काम करने के बाद हम जाते हैं नर्सरी, क्योंकि हमें ऐसे पौधे लेने होते हैं जो कटिंग से भी लगते हैं और जो बड़े बड़े हमारे गार्डन में खूबसूरत भी लगते हैं, घर को भी सुंदर बनाते हैं, घर को सजा देते हैं। तो नर्सरी से आप सफलेरा ला सकते हैं, जो पीछे विक्टोरिया प्लांट दिखा है वो ला सकते हैं, यानी कलरफुल पत्तियों वाले, और आप फ्लावर वाले जितने भी आपको लाने हैं वो ला सकते हैं। बीज से भी लगा सकते हैं फ्लावर वाले, लेकिन ये जो पौधे हैं इनको बीज से नहीं लगा सकते, ये सिर्फ कटिंग से या फिर ऐसे ही नर्सरी से पौधे लाए जाते हैं। तो क्रोटोन को भी खरीद सकते हैं, क्योंकि नए नए पौधे तो फरवरी वाले मंथ में ही हम लेके आते हैं, या फिर बारिश वाले मौसम में। तो ये जो मौसम है ये सही रहता है। बसंत ऋतु का आगमन होते ही आप ये काम फटाफट अपने गार्डन में कर ही ले। तो ये आप सॉन्ग ऑफ इंडिया भी ला सकते हैं। अब जो नेक्स्ट काम होता है वो देखिए, ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं मार्च के बाद, और फिर हम ढेरों कटिंग भी लगाते हैं, और जो मोस्ट रोज होते हैं उनके लिए इस तरह से प्लांटर भी बनाते हैं। तो अगर आपको कोई DIY बनाना है, बोतलों का कबाड़ का यूज करना है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये सारे ही जो कबाड़ से बने हुए प्लांटर हैं सभी की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, एक एक चीज़ आपके साथ शेयर की हुई है। सभी मैंने जो प्लांटर हैं ये कबाड़ से बनाए हैं, कोई डब्बों से, कोई बोतलों से, कोई मटकियों से, ऐसे ही मैंने ये प्लांटर बनाए हैं, एक एक करके आपके साथ शेयर किया है। तो आप चैनल पे जरूर विजिट करें अगर आपको जुगाड़ देखना है कम बजट में गार्डनिंग करना। फ्रेंड्स ये जो मैंने काम करके दिखाए हैं आपको, मैंने तो कुछ कर लिए, कुछ रह भी गए हैं, लेकिन उनको मैं अभी फरवरी में कर लूँगी। बाकी का काम आप भी ज़रूर करें, और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।